भगवान गीता को बचा लिए पर लोग तो मर गए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? एक शराबी दारू पीकर मर गया। मरने के बाद भी उसने इतना ही कहा, दारू तो ठीक थी लेकिन कमबख्त ये किडनी ही खराब निकला। क्योंकि असुर लोग ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए कृष्ण जो कि एक दयालु पिता हैं, उन्हें इतनी बुद्धि देते हैं कि वो अपनी दोष दर्शन की प्रवृत्ति को बनाए रख सके। जैसे शिशुपाल ने तो स्वयं कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं उनका भी निंदा किया। आखिर गर्भ के अंदर बच्चा मर गया तो उसने ऐसा कौन सा गलती किया था? कहीं ये तो नहीं कि उसने भी पिछले जन्म में ढेर सारा बच्चा मारा था, आज खुद ही मर गया। परमेश्वर की चक्की धीरे धीरे पिसती है, फिर भी वे बहुत बारीकी से पिसती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अरे प्रश्न तो ये पूछा जाना चाहिए कि मेरे जैसे बुरे लोगों के साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? मुझे जेल में भी रोज खाना पीना कैसे मिल जाता है? बच्चा बदमाशी करता है तो माँ पहले उसे चेतावनी देती है, फिर ज्यादा होने पर बच्चा मार खा के ही मानता है। लोग सुधरना नहीं चाहते हैं तो भगवान जानबूझकर ऐसा पीटते हैं ताकि दिमाग ठिकाने में आ जाए। ये भी उनका प्रेम ही है। पाप करने के लिए तो आसानी से कैदियों को मार देना सबसे आसान होता, लेकिन सरकार उनको मेंटेन करने में करोड़ों रुपए खर्च करती है। क्यों खर्च करती है? सिर्फ इसलिए ताकि उनका सुधार हो। उन्हें मारना मकसद नहीं होता। इसी तरह कृष्ण भी चाहे तो हमें पूरी तरह से ठुकरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी हम पर अहेतुकी प्रेम का प्रमाण है। एक लड़का अपने पिता को छोड़कर चला गया और उन्हें देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन प्यारे पिता ने छुपकर किसी और के माध्यम से उसके सभी सुविधाओं का प्रबंध किया। हमने भी कृष्ण को छोड़ दिया है और इस संसार में आ गए और अब तो हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते। कृष्ण ने इस दुनिया की हर वस्तु बनाई लेकिन कहीं पर अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें कोई श्रेय नहीं चाहिए था। अगर सेब के ऊपर कृष्ण लिखा होता तो शायद हम उसे फेंक देते। इसलिए कृष्ण ने अपने आप को छुपा लिया और चुपचाप बिना कुछ कहे वो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। एक लड़का अपनी पूरी जिंदगी अपनी अंधी माँ को दोष देता रहा। लोग उसे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। माँ के मर जाने पर उसने माँ का एक पत्र पढ़ा तो रो पड़ा। माँ ने लिखा था, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ी। असल में तुम अंधे थे और मैंने तुम्हें अपनी आंखें दी थी। असल में माँ अंधी नहीं थी, बेटा अंधा था। माँ ने उसके अंधेपन को छुपाया था। वैसे ही हमने भी भगवान के साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा नहीं कि भगवान दया नहीं कर रहे हैं, हम लोग भगवान पे दया नहीं कर रहे हैं।